यदि आपके कार्यों में मित्रों अड़चन आ रही है, काम रुक रुक के हो रहा है, तो आप क्या करें, 40 दिन लगातार काजल ले लें और अपने बालों में लगाएं, जिससे कि आपकी अड़चन खत्म हो जाएगी। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अप्रैल का महीना मिथुन राशि का कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये मिथुन राशि की कुंडली आ रही है जो आपके सामने आ रही है। गुरु आपकी ही राशि के अंदर विराजमान है और अभी मार्गी हो गए हैं, अभी तक वक्री थे। साथ ही साथ देखा जाए तृतीय भाव में केतु विराजमान है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, और कहीं ना कहीं ये बुध राहु या और मंगल की जो युति है आपके 9वें भाव में, जहाँ 11 नंबर लिखा है। सूर्य शनि की युति आपके 10वें स्थान के अंदर बैठी है, कर्म स्थान के अंदर बैठी है, और शुक्र आपके लाभ स्थान में। ये ग्रह की स्थिति हो गई। और मित्रों, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले एक काजल का उपाय बताया कि बालों में आप उपाय लगाओ, ये जो है पॉडकास्ट में मित्रों उपाय चलते हैं और लोग करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये बेतुके उपाय हैं, निराधार उपाय है। ऐसे उपाय करोगे तो उल्टा आपको रिजल्ट नहीं, आपको कुप्रभाव मिलेंगे। तो कृपया करके ऐसे उपाय ना करें, याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम मिथुन राशि की जो ये कुंडली आ रही है, इसमें हेल्थ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ भाव के स्वामी कौन है? बुध। बुध अभी कहाँ बैठे हैं? कहीं ना कहीं मंगल, राहु और बुध तीनों के तीनों युति में कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं। और बुध राहु की युति बहुत अच्छी नहीं होती, क्या आपकी हेल्थ खराब होगी। लेकिन आपकी ही राशि में मिथुन में बृहस्पति महाराज विराजमान है, तो टेंशन नहीं, हेल्थ हल्की फुल्की खराब रह सकती है, बाकी तरोताज़ा रहेंगे। पहला चीज़, अप्रैल के महीने में धार्मिक बदलाव होगा, किसी धार्मिक गुरु से मिलेंगे, उसके योग नज़र आ रहे। किसी आश्रम में जाना, किसी तीर्थ यात्रा में जाने का आपका मन भी करेगा, कुछ मंत्र जाप भी आप करेंगे। पहला चीज़ ये। अब ये जो बुध राहु मंगल की जो युति है 1 से 10 अप्रैल तक आपकी हेल्थ में कुछ टेंशन दे सकती है। आपको एलर्जी की समस्या, हाथ पैरों में दर्द की समस्या ये रह सकती है। साथ ही साथ आपको कफ एंड कोल्ड की समस्या 1 से 10 अप्रैल तक रह सकती है। 10 अप्रैल के बाद देखा जाए फिट एंड फाइन आप रहने वाले हैं, बल्कि अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए बृहस्पति यहाँ पर जागृत हो गए हैं। तो आप भी अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए योगा, जो जिम, आयुर्वेद कुछ पद्धति अपनाने वाले हैं, यानी हेल्थ 10 तारीख के बाद ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके धन की स्थिति के बारे में। तो धन के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पर सुख कारक ही होते हैं, हालांकि डाउन है फिर भी सुख कारक है। यानी ये युद्ध के माहौल पे जो स्थितियाँ 2026 में चल रही है, उसमें आप पे अप्रैल का महीना इतना ख़राब नहीं है। धन की स्थिति आपकी फिर भी ठीक है, और ख़ासकर देखा जाए तो 5 तारीख से लेकर और 25 अप्रैल में आप पे अच्छा खासा धन आएगा। तो धन की टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, धन के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। किसी लेडी की एडवाइस, कोई लेडी आपको धन कमाने का कोई ऑफ़र दे या धन से संबंधित कोई एडवाइस दे तो ज़रूर मानिएगा, उससे फ़ायदा होगा। लेडी लक, लेडी चार्म आप में अप्रैल में काम करेगा। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ना कोई धन का लाभ दिलाने में स्त्री का बड़ा सहयोग होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अप्रैल का महीना आपके धन के लिए काफ़ी अच्छा है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बात करें आपके परिवार भाव की, तो परिवार भाव में भी चंद्रमा विराजमान है, और चतुर्थ भाव के तो कारक ही होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ होने से माता पिता से अनबन या परिवार से जो अनबन चल रही है वो दूर होती भी नज़र आ रही है, उसके योग नज़र आ रहा है। परिवार के साथ में नदी, समुद्र, तीर्थ की यात्रा अप्रैल में करेंगे। यानी अप्रैल में ये जो चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हैं, हालांकि कन्या राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में बहुत स्ट्रांग नहीं होते यहाँ, लेकिन आपको दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख आपका अच्छा ही रहेगा, और परिवार के साथ में जितने भी मन मुटाव आपके हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ चंद्रमा का रोल बहुत अच्छा है। अप्रैल में पारिवारिक सुख आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान हो, मिथुन राशि की बड़ी संतान हो या विद्यार्थी हो, तो ध्यान से सुनिए। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र अभी लाभ भाव में बैठे हैं। देखिएगा जहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ वीक है, लेकिन
सप्तम दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ रही है, यानी पंचम भाव में पड़ रही है, तो अपने भाव का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। यानी कि संतान हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। पहला चीज़, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी या संतान को ही कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। विद्या में रिजल्ट काफ़ी अच्छा रह सकता है, विद्या में अच्छी कामयाबी, काम में अच्छी कामयाबी अप्रैल में मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शुक्र की 7वीं दृष्टि संतान भाव पे, संतान की कोई इच्छा भी पूर्ति नजर आएगी। और संतान, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, तो नई मित्रताएं संतान की अप्रैल से शुरू होगी, उसके योग नज़र आ रहा है। और संतान के, खासकर बड़ी संतान का कुछ खरीदने के योग, मोबाइल या कुछ ना कुछ खरीदने के योग भी अप्रैल में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो या फिर विद्यार्थी हो, शुक्र यहाँ कमज़ोर जरूर है, लेकिन शुक्र की अपने ही घर पे, अपने घर को कोई भी नहीं बिगाड़ता है, तो अपने घर पे दृष्टि होने से ये महीना तो भाई आपका अच्छा ही रहने वाला है। और 19 अप्रैल के बाद और अच्छा आपका रहेगा। 19 अप्रैल के बाद कोई बड़ी कामयाबी, कोई सफलता होगी, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं अपनी राशि वृषभ राशि में चले जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के करियर के बारे में, नौकरी के बारे में। तो करियर, नौकरी के स्वामी का जो है वो मंगल है। मंगल, राहु और बुध की युति बनी हुई है, ये देखिएगा। तो कहीं ना कहीं नौकरी में 10 अप्रैल तक, जब तक ये बुध राहु की युति है ना, 10 अप्रैल तक थोड़ा टेंशन रह सकती है। यानी 10 अप्रैल तक जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें काम का एक तो प्रेशर मिथुन राशि वाले फील करेंगे कि उनके ऊपर है। दूसरा, बनते बनते काम, बनते बनते ऑर्डर बिगड़ जाएंगे, यानी कि बनेंगे ही नहीं। आपको जो लगेगा कि ये काम तो मेरा बनने वाला है 10 अप्रैल से पहले पहले, वो आपका बिगड़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ सैलरी भी कुछ इंस्टॉलमेंट में कुछ लेट आपको प्राप्त होगी, इंसेंटिव आपको लेट और कुछ लेट प्राप्त होगा। तो 10 अप्रैल तक थोड़ा सा टेंशन रहेगी काम की। फिर 11 तारीख के बाद बुध राहु की युति टूट जाएगी, तो 11 तारीख से 30 अप्रैल स्थिति बहुत अच्छी है। अब बुध देव यहाँ से मूव करके, नवम भाव से मूव करके कहीं ना कहीं 10वें स्थान में आ जाएंगे, तो वो स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आपका 11 से 30 अप्रैल के बीच में कार्य में परिवर्तन होगा, फील्ड चेंज, प्रोजेक्ट चेंज के आपके योग नज़र आ रहे हैं। किसी काम, कोई न्यू सॉफ्टवेयर के से संबंधित कुछ सीखना आपको पड़ सकता है, मीटिंग पे मीटिंग होगी, लेकिन समय अच्छा ही रहने वाला है। तो कुल मिला के 10 अप्रैल तक थोड़ा टेंशन रहेगी। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु अभी अभी ये कहाँ बैठे हुए हैं? गुरु बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, एक तो आपकी ही राशि में बैठे हैं, प्लस इनकी दृष्टि जो है सप्तम भाव पे ही पड़ रही है। तो कुल मिला के अपने घर को कोई भी ग्रह बिगाड़ता नहीं है, तो यहाँ पर शुभ फल ही आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं 1 से लेकर 30 अप्रैल तक पति पत्नियों, प्रेमी प्रेमिकाओं, एक तो आपके पार्टनर के करियर में कोई शुभ सूचना, पद प्रमोशन, कोई रुका हुआ काम आपके पार्टनर का बनता हुआ नजर आएगा। और पार्टनर का स्थान परिवर्तन का योग, यदि वो किराए पे रह रहे हैं तो स्थान परिवर्तन का योग अप्रैल में बनता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के साथ में किसी शादी पार्टी में भी जाएंगे आप अप्रैल में, और पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, हिल स्टेशन में भी जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका वंडरफुल है, लव लाइफ आपकी वंडरफुल है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं। गुरु की अपने घर पे दृष्टि बड़ी लाभकारी है आपके पार्टनर के, आपके रिलेशन के लिए। अब मित्रों, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, और ये जो उपाय जो बताएं, काजल के, बिंदी के वशीकरण कर लो, वो कर लो, इससे कुछ नहीं होगा मित्रों। अगर आपको अपने बारे में जानना है, सटीक जानना, मैं क्लियर बताऊंगा, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप आ रहा है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी कुंडली दिखाइए। उसका एक शुल्क भी है, वो पे करके आप कुंडली दिखाइए और उपाय कीजिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा, पता तो चले आपका कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, यानी कंसल्टेंसी करते हैं। तो भाई उनका अप्रैल का महीना कैसा होगा? तो 10वें स्थान में सूर्य शनि की युति है मित्रों। मिथुन राशि वाले देख लो, सूर्य शनि, और ये 1 तारीख से 14 तारीख तक हिलने वाली नहीं है। तो 1 तारीख से 14 तारीख तक लेबरों की प्रॉब्लम,
मशीन ख़राब हो जाएगी उसकी प्रॉब्लम, सरकारी कोई जीएसटी, सरकारी कोई भुगतान करना पड़ेगा, कुछ माल आपका सरकार जब्त कर लेगी, कुछ माल आपका अटक जाएगा। तो कहीं ना कुछ टेंशन आपकी रहेगी। यानी कि 1 से 14 तारीख तक बहुत अच्छा व्यापार नहीं है, अप एंड डाउन ज़्यादा है। हाँ, 15 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति टाटा बाय बाय हो जाएगी। सूर्य यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे मेष राशि में। तो जैसे ही ये ट्रांजिट करेंगे तो 1 से लेकर यानी कि 15 तारीख से लेकर 30 अप्रैल आपका कारोबार अच्छा रहेगा। कारोबार में जो समस्या है वो दूर होती हुई नजर आएगी। तो आधा महीना खराब है और आधा महीना ठीक है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।